सभी महानुभावों को मेरा नमन। भाग 2 की शुरुआत में गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गम गणपते नमः। अब गुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस अंक में हम विमल, वैराग्य व अनुराग की बात करेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है इन तीनों शब्दों का। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब बुद्धि में मल होता है ना, तो वो भटकती है, और बुद्धि जब निर्मल हो जाती है यानी विमल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है, तो वह विश्राम को प्राप्त होती है। विश्राम मतलब ठहराव। इसलिए जिनकी बुद्धि विश्राम को प्राप्त हो गई है, उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं बुद्ध विश्राम। सकल जन रंजन, अर्थात समस्त जनों को भगवान के रंग में रंग देने वाली राम कथा आपको, आपकी बुद्धि को विश्राम तक ले जाती है। इसका तात्पर्य है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कथा, अर्थात बुद्धि प्रधान समस्त जनों को बुद्ध जनों तक ले जाकर विश्राम देने वाली राम कथा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धि प्रधान समस्त जनों को बुद्ध जनों तक ले जाकर विश्राम देने वाली राम कथा। कहने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो शुद्ध हो जाती है और आप बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। और जब आप बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो आप विश्राम वाली स्थिति में होते हैं, यानी कि ठहर जाते हैं। लेकिन इस कथा को देखने के लिए मन चक्षुओं की आवश्यकता है। आप सांसारिक आंखों से उसको नहीं देख सकते। रामचरितमानस में जब भरत जी भगवान राम को वापस लेने जाते हैं तो वो भरद्वाज ऋषि के प्रयाग आश्रम में विश्राम करते हैं। गए हैं ना वो भगवान राम को वापस अयोध्या लाने। भरत जी भगवान नारायण के पांचजन संघ के रूपी अवतार हैं। अब बात निकली है तो बाकी भगवान राम के भाइयों की भी परिचय की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार हैं, वही शेषनाग जिस पर भगवान नारायण या भगवान विष्णु जी कहते हैं, वो विराजते हैं, विश्राम कर रहे हैं। और शत्रुघ्न जी जो है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कहा है
संपत चकें चकें भरत चक मुन आयुष खिलवार तेहि निज आश्रम पिंजरा राखे भाविनहार। सार। अर्थात संपत चकें भरत चक का मतलब है अर्थात संपत्ति जो है चकवी है और भरत जी चकवा हैं। चकवा चकवी के बारे में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि आप चकवा चकवी को, मतलब दोनों के जोड़ों को, आप जो है एक पिंजरे में रख दीजिए तो चकवा अगर एक किनारे पर होगा तो चकवी जो दूसरे किनारे पे बैठी होगी। मुन आयुष खिलवार, इसका मतलब है मुनि का आदेश मानो ये खेल देखने का है। मतलब वही खेल कि आपने पिंजरे में चकवा चकवी को बंद कर दिया है और चकवी एक किनारे में बैठी है तो चकवा दूसरे किनारे पर बैठा है। यही हाल कुछ भरत जी का है। लेकिन ये भरत जी का त्याग नहीं है, ये विराग है, जिसे हम वैराग भी कहते हैं। त्याग और विराग में फ़र्क क्या है? देखो, त्याग एक क्रिया है, त्याग किया जाता है और विराग हो जाता है। विराग मन के भाव की दशा है। हमारे जीवन में यदि लोग विचार करके देखें तो आप पाएंगे कि हम सब एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। कभी भोग की अति होती है तो दूसरी ओर त्याग की अति पर। कभी हम संसार को पकड़ना चाहते हैं और कभी हम संसार को छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पकड़ने से मतलब है बाल्यकाल से गृहस्थी तक का सफ़र। छोड़ने का मतलब है वानप्रस्थ से संन्यास तक की सोच। कहने का मतलब हम संसार को पकड़ना तब चाहते हैं जब हम संसार को महत्वपूर्ण समझते हैं, और संसार को छोड़ना भी तब चाहते हैं जब इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। एक अति से दूसरी अति पर जाना बड़ा आसान है। तो भोग और त्याग दो अतियां हैं। कभी इधर आदमी जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। लेकिन अगर वैराग को देखें तो इसमें न भोग है न त्याग है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप ऐसे समझें इसको कि जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने की बात कर रहा हूँ मैं। कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई चूहा है। अब इन खिलौनों को जो भी सत्य समझेगा वो या तो पकड़ने की कोशिश करेगा, और पकड़ने के बाद जब वो देखेगा या वो असत्य समझेगा तो वह उसको छोड़ने की कोशिश भी करेगा। कहेगा छोड़ो, नकली है। ये भी तो नाम होगा कि हमने छोड़ दिया इतना और इतना पकड़ लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं और उन्हीं लोगों की ही प्रशंसा होती है। पहले या तो जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है उनकी प्रशंसा होती है, या जिन्होंने बहुत छोड़ दिया है उनकी प्रशंसा होती है। अरे साहब, उनके पास इतना और दूसरे के पास इतना, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। इतना था, सब कुछ छोड़ दिया।
अब कुछ नहीं है उनके पास। इसे कहते हैं त्याग। लेकिन विराग या वैराग्य ये तीसरी विकट स्थिति है। आप इसे समझें, आपने घड़ी देखी होगी पुरानी, उसमें घड़ी का पेंडुलम हुआ करता था। तो पेंडुलम कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। तो एक दिशा को, जो उच्चतम दिशा है, आप भोग मान लीजिए, और दूसरी दिशा को, दूसरी उत्तम दिशा को आप त्याग मान लीजिए। तो मनुष्य कभी भोग की दिशा में जाता है और कभी त्याग की उच्चतम दिशा में जाता है। वह हिलता डुलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और वैराग्य है बीच की दशा, न इधर जाता है न उधर जाता है, बस ठहर गया। इसका मतलब यह है कि उस इंसान ने या उस मनुष्य ने समझ लिया कि खिलौने ही प्लास्टिक के हैं, संसार महत्वपूर्ण है, लेकिन जो वैरागी होता है वो क्या कहता है कि संसार महत्वपूर्ण है ही नहीं, और अब जब है ही नहीं तो उसको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ना पकड़ने की ज़रूरत है, ना छोड़ने की। तात्पर्य यह है कि न त्याग की ज़रूरत है और न ग्रहण मतलब भोग की ज़रूरत है। और जो ऐसा समझ ले वही वैराग की दशा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान की होई विराग बिन, अर्थात जब हम संसार को महत्वपूर्ण नहीं समझते, त्याग और भोग की अत में नहीं जाते, वैराग की स्थिति में रहते हैं, तब ज्ञान होता है। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, गुर बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, अर्थात हम कह सकते हैं कि संसार महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु कहते हैं कि संसार है ही नहीं। तो तुलसीदास के इस वचन को, गुरबिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गुरु अगर होता है तो ज्ञान होता है। लेकिन गुरु है, गुरु रास्ता बता सकता है, लेकिन इंसान अगर वैरागी नहीं होगा, बीच की स्थिति में नहीं ठहरेगा, तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब स्थिति देखिए कि वैराग की स्थिति है आपकी, और उसमें आपको गुरु मिलते हैं, आपके गुरु जी मिलते हैं, तो आपको ज्ञान होता है, और इसी वैराग की दशा में भगवान की झलक भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप ठहर गए हैं, आप वैराग को प्राप्त हो गए हैं। तो गुरु के मिलने से, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं, गुरु के मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की झलक पा लेने से व्यक्ति को अनुराग प्राप्त हो जाता है, या व्यक्ति अनुराग को प्राप्त हो जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण हम महाराज जनक का ले सकते हैं। वो वैराग्यवान हैं, और वैराग के कारण ही उन्हें गुरु मिले और उनसे उन्हें मिला ज्ञान।
विदेह हैं, मतलब देह का अभिमान बिल्कुल नहीं है, देहाभिमान से बिल्कुल मुक्त हैं वो। और जब भगवान राम जी की झलक पा लेते हैं तो देखते ही कहते हैं कि मैं वैरागी था, तो अब रागी नहीं हुआ। इन्हन बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। मतलब वह अनुपम अनुराग से भर जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान से भर जाते हैं। इसी तरह अगर भरत जी को हम देखें तो उनके मन में भूख की अति नहीं है, उनके अंदर त्याग की भी अति नहीं है, उनके जीवन में भी वैराग की दशा है। इसलिए गुरु भरद्वाज जी के आश्रम में उन्हें भगवान सीताराम का दर्शन होता है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस धरती पर साक्षात ब्रह्म आपके माता पिता हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माता पिता की सेवा करिए। आप निर्मल, स्वच्छ और सुंदर हो जाएंगे। कहने का मतलब विमल हो जाएंगे। तो जीवन सत्य क्या है? जीवन में भोग व त्याग की अति को छू लेने के बाद भी वैराग पर ठहरा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सांसारिक जिंदगी को जीने के बाद भी, भोग की अति और त्याग की अति को करने के बाद भी मनुष्य वैरागी हो सकता है। या दूसरे शब्दों में कहें, इन दोनों के उपस्थिति में रहने के बाद गृहस्थ जीवन में रहते हुए वैरागी बना जा सकता है या वैराग्य पर ठहरा जा सकता है। तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस एक अनुपम ग्रंथ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण विश्व में 300 से ज़्यादा पृथक पृथक रामायण हैं। 300। और मूल रामायण जो है वाल्मीकि जी की मानी जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने भी शिलालेख के जरिए रामायण लिखी थी। और जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो हनुमान जी के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु आपकी रामायण इतनी अद्भुत है, मेरी रामायण तो इसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती। अब देखिए, वैरागी हनुमान जी को देखिए, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। वाल्मीकि जी की रामायण को पहली रामायण बनाने के लिए उन्होंने अपनी रामायण जल में विसर्जित कर दी। आज के लिए इतना ही। आगे अगले भाग 3 में। राधे राधे।